Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Faizan Noor and you are watching Economics TV. Students, in our today's lecture we will solve the question number 4 and 5 of exercise number 16.2 from the book of Fundamental Methods of Mathematical Economics by Alpha C. Chan. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़ विच आई हैव रिटन ऑन द पेज, जिसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज़ साइन इंटू थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। एंड सेकंड आइडेंटिटी है कि कॉस इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें कि अगर ऊपर प्लस है यानी थीटा 1 और थीटा 2 के दरमियान अगर लेफ़्ट साइड पे प्लस होगा ना तो राइट साइड में हमारे पास नेगेटिव आएगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होगा तो राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव जो है ना वो रिज़ल्ट आएगा। तो इसी वजह से अगर ऊपर पॉजिटिव है तो इधर हमने नेगेटिव लिखा हुआ है, इधर अगर नेगेटिव है तो इधर हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है। और थर्ड आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो ए पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है हमारे पास दैट साइन 2 थीटा is identically equal to 2 sin थीटा cos थीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग द गिवन आइडेंटिटीज़। अब इसमें अगर आप इस आइडेंटिटी को जो है ना वो प्रूव करना चाहें तो उसके लिए हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट साइन इनटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ इक्वल टू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है जो कि ऊपर हमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ना वो गिवन भी है। तो इसमें अगर हम इसको जो है ना वो देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें थीटा 1 और थीटा 2 नहीं दिया हुआ, जस्ट हमें थीटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर वी विल रिप्लेस थीटा 1 एंड थीटा 2 विद थीटा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हम थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को थीटा के साथ जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये थीटा 1 जो है ये भी थीटा के साथ हम जो है ना वो चेंज करेंगे, और थीटा 2 जो है इसे भी थीटा के साथ चेंज करेंगे, और ऑन द सेम ग्राउंड्स राइट साइड पे भी जहाँ पे थीटा 1 होगा और थीटा 2 होगा उसको हम थीटा के साथ जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे। तो अगर ये काम हम करें तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी साइन इंटू थीटा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। यानी लेफ़्ट साइड पे भी हमने क्या किया कि थीटा 1 को थीटा के साथ चेंज कर दिया और थीटा 2 को भी थीटा के साथ चेंज कर दिया, और यही प्रोसेस हमने राइट साइड पे भी किया। तो ये हमारे पास बन गया जी लेफ़्ट साइड साइन इंटू एक ये थीटा है एक ये थीटा है, तो ये हमारे पास बन गया साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू, अब ये देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो है ना वो सेम है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा हो या कॉस थीटा साइन थीटा हो तो ये सेम वैल्यूज़ हैं। तो इनको हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है दैट इज़ एग्जैक्टली जो कि स्टेटमेंट है हमारे पास ए पार्ट की वो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो बी पार्ट है, अगर उस बी पार्ट का जो है ना वो हम सोल्यूशन देखें तो वो बी पार्ट हमें दिया हुआ है कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी। तो ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर हम वही जो है ना वो आइडेंटिटी, ये जो दूसरी आइडेंटिटी हमें दी हुई है कॉज इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 वाली, इसको हम जो है ना वो यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट कॉज इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ इक्वल टू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा
2, ये हमारे पास आइडेंटिटी ये दी हुई है। तो मैंने स्टार्ट में भी बताया कि अगर लेफ़्ट साइड में हमारे पास θ1 और θ2 के दरमियान पॉजिटिव का साइन है ना, तो राइट साइड पे फिर हमारे पास इन दोनों के दरमियान नेगेटिव का जो है ना वो साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हमें θ1 और θ2 नहीं दिया हुआ, सिंपल हमें थीटा दिया हुआ है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम ये करेंगे कि हम रिप्लेस करेंगे θ1 को और इसी तरह से θ2 को थीटा के साथ, यानी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पे भी हमें θ1 और θ2 नज़र आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे थीटा के साथ। सो जब हम θ1 और θ2 को थीटा के साथ रिप्लेस करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी कॉज इंटू थीटा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक रिफ़ाइन फॉर्म जो है ना वो बन जाएगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे थीटा को थीटा में जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू, तो cos थीटा और cos थीटा ये दोनों आपस में जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसके अंदर हमें जस्ट साइन की वैल्यू दी हुई है, कॉस की वैल्यू नहीं दी हुई। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी मैंने अभी ऊपर लिखी भी है। तो अगर आप इसको जो है ना वो कॉस के लिए सॉल्व करें और साइन को आप जो है ना वो राइट साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस ऊपर जो हमें वैल्यू दी हुई है ये वाली कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ अगर रिप्लेस करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से आ जाएगा। यानी इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो ये साफ ज़ाहिर है 1 उसी तरह से 1 और 1 2 बन जाएंगे तो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वही आइडेंटिटी है जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर सी है वो आप खुद कर सकते हैं हल, क्योंकि उसमें आप वही वैल्यू दी हुई हैं साइन इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस साइन इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो वही फार्मूला उसके अंदर अगर आप अप्लाई करें कि साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर होता है साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, तो उसको अगर आप वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इजीली आपकी राइट हैंड साइड जो है ना वो आ जाएगी। अब इसका जो डी पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ। जो पार्ट डी है हमारे पास दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर आप देखें तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट कि जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के जो है ना वो इक्वल होता है। यानी जो साइन थीटा जो टेन थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साफ ज़ाहिर है कि इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक्चुअल सिंपल में हमारे पास ये होता है कि जो टेन थीटा होता है ना ये बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो चूँकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम होल का जो है ना वो स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको अगर आप ओपन करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साफ ज़ाहिर है कि लेफ़्ट साइड पे अगर आप एलसीएम लें तो वो आपका एलसीएम बनेगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आप सब लोग जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के इक्वल होता है। ये यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है, ये देखें। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 की इक्वल हो जाएगी। जब ये 1 की इक्वल होगी तो एग्जैक्टली हमारे पास जो है ना वो राइट हैंड साइड आ जाएगी जो कि हमारे पास इक्वल है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से इसका जो ई पार्ट है वो हमें दिया हुआ है कि साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू और इक्वल टू कॉस थीटा।
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो साफ ज़ाहिर है कि पीछे बच्चों हमने पढ़ा है कि साइन इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू एग्जैक्टली इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू के। तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास जो थीटा वन है दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय टू और जो थीटा टू है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू थीटा। तो हम क्या करेंगे कि थीटा वन को जो है ना इस फार्मूले के अंदर, यानी ये जो फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, इस फार्मूले में हम थीटा वन को रिप्लेस करेंगे पाई बाय टू के साथ और थीटा टू को रिप्लेस करेंगे थीटा के साथ। तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी जी, जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, यानी साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, ये हमारे पास बनेगा जी साइन पाई बाय टू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय टू और साथ हमारे पास साइन थीटा जो है ना वो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, साइन पाई बाय टू की वैल्यू जो होती है वो वन के इक्वल होती है, कॉस थीटा उसी तरह से आ जाएगा, और कॉस पाई बाय टू की वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन थीटा उसी तरह से आ जाएगा। तो वन को जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉस थीटा ही रहेगा, और ज़ीरो को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो पास साबित हुआ कि साइन इंटू पाई बाय टू माइनस थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा के। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का जो एफ़ पार्ट है वो हमें दिया हुआ है कि कॉस इंटू पाई बाय टू माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू साइन थीटा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि इस पर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि कॉस इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल होता है हमारे पास जी कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, इधर माइनस है तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब थीटा वन की जगह पे पाई बाय टू है, थीटा टू की जगह पे थीटा है, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी जी कॉस इंटू पाई बाय टू माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस पाई बाय टू कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय टू साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि जो कॉस पाई बाय टू है ये ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा ज़ीरो कॉस थीटा, और साइन पाई बाय टू वन के इक्वल होता है तो ये वन बन जाएगा, साथ साइन थीटा आ जाएगा। तो जब कॉस थीटा को हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू बनेगी कि कॉस इंटू पाई बाय टू माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना था, जो कि एफ़ पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का।